तो डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत यहाँ पर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। अब तक हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की जो यूनिट नंबर जो सेकंड थी अकॉर्डिंग टू राजस्थान यूनिवर्सिटी सिलेबस, तो उसमें हमने वहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड में जो होमोमॉर्फिज्म नामक जो चैप्टर था उसको हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने उसकी जो शब्दावली थी वो पढ़ी, उसके बाद उसकी जो बेसिक जो थ्योरम है वो हमने पढ़ी, और अब तक हम उसकी जो 5 थ्योरम वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी उसकी 6 नंबर की थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप G में प्रतिचित्रण F सच दैट G to G। तो पहले तो आपको यहाँ देखते हैं, आपके माइंड में कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए कि मैपिंग कहाँ से हो रही है, एक ग्रुप से उसी ग्रुप पर हो रही है। और कैसे कार्य करता है वो इस तरीके से कार्य करता है कि जैसे ही F में यदि आप x रखते हो तो क्या किस में कन्वर्ट करके देता है आपको, x इनवर्स में। फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ G। ठीक है, अब क्या होगा आगे, यहाँ पर आगे दे रखा है कि ये क्या होगी, एक स्वकारिक होगी यानी ऑटोमॉर्फिज्म होगी। कब होगी, इफ एंड ओनली इफ कि G क्या होगा, क्रमविनिमय होगा। तो हमारी जो थ्योरम है वो क्या है, इफ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम है। तो यहाँ पर इसके 2 रिजल्ट होते हैं, एक बार लेफ्ट हैंड साइड से चलते हो तो राइट हैंड साइड वाले को प्रूव करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड यानी यहाँ से चलोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड यानी जो ऑटोमॉर्फिज्म होगा वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको देख के रखा है कि जो मैपिंग वो G से G पर है, और इस तरीके से कि इसका काम क्या होगा कि जब भी आप F में x रखोगे तो उसको x इनवर्स में वो कन्वर्ट करके देगा आपको। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपको करना किस तरीके से इसको यहाँ पर। तो हम पहले तो ये ले लेते हैं कि जो हमें दे रखा है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, दिया है प्रतिचित्रण यानी जो मैपिंग आपकी दे रखी है वो इस तरीके से F सच दैट G to G। और इसका काम क्या है, इसका काम इस तरीके से कि जैसे यहाँ पर x में F में x रखते हो तो उसको x इनवर्स में कन्वर्ट करके आपको देता है। फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ G। ठीक है, इस तरीके से। और आगे देखो यहाँ पर, अगर यदि ऐसा है तो साथ के साथ और क्या आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रूव ये करना है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या सिद्ध करना है कि एक क्या होगी, F क्या होगी, एक स्वकारिक होगी। तो F क्या होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा, ऑटोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, कब होगा, जब सामने देखो क्या लिखा है, सामने क्या दे रखा है कि कब होगा ये, कि जब G क्या होगा, क्रमविनिमय होगा। तो ये कब होगा, जब G क्या होगा, क्रमविनिमय होगा, तब जाके होगा ये। दूसरा देखो, इफ एंड ओनली वाली क्वेश्चन है, तो जब G क्रमविनिमय होगा यानी जब ये वाला होगा तो सामने वाला रिजल्ट क्या होगा, F ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो एक बार आप ये लेकर चलोगे तो ये प्रूव कर दोगे, और जब ये लेकर चलोगे तो ये प्रूव कर दोगे। तो दोनों साइड से हम इस थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि यदि आपको जैसे ये लेकर चलोगे ऑटोमॉर्फिज्म, तो ऑटोमॉर्फिज्म यदि आप लेकर चलते हो आपके पास में, तो आपके पास क्या क्या इसकी क्वालिटीज आ जाती हैं, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म ऐसे थोड़ी है, इसमें भी कुछ ना कुछ गुण होते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास की जो तुल्यकारिता होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं जिसको हम, कि जो आइसोमॉर्फिज्म होता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं। उसमें आइसोमॉर्फिज्म किस मॉर्फिज्म को कहते हैं, जहां पर वो मॉर्फिज्म क्या हो, 1-1 मॉर्फिज्म हो, उसके बाद वो क्या हो, ऑन-टू मॉर्फिज्म हो। तो इन तीनों गुणों के साथ और साथ के साथ क्या हो, होमोमॉर्फिज्म हो। तो तब जाके हम किसी भी मॉर्फिज्म को क्या कह पाते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कह पाते हैं, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, आगे देखो, अब ये तो तब होता था कि जब हमारे पास जो मैपिंग थी F सच दैट वो G से कहां पर होती थी, दूसरे ग्रुप G डैश पर होती थी। ऐसा काम तो तब होता था, लेकिन हमने बात की थी वहां पर कि यदि हमारी जो मैपिंग है वो दूसरे ग्रुप पर ना जाकर उसी ग्रुप पे जाए, हो कहां से जाए, G से G पर जाए, तो दैट कंडीशन की जो आइसोमॉर्फिज्म है वो कन्वर्ट होकर किसमें, नाम क्या नाम आ जाता है उसका, ऑटोमॉर्फिज्म नाम आ जाता है उसका, ऑटोमॉर्फिज्म नाम आ जाता है। तो हमारे पास ये सारी चीज तो क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी। बस ये जो ग्रुप G से G डैश पर जा रहा था, आपकी बार कहां पर जाएगा, वो G से G पर जाएगा। तो वो तो आपको शुरुआत में दे ही दिया कि F सच दैट G to G, कि जो भी मैपिंग है वो कहां से कहां पर जा रही है, G से G पर जा रही है। तो ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए आपके पास 1-1 आ जाएगा, ऑन-टू आ जाएगा और होमोमॉर्फिज्म आ जाएगा, जब आप ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करोगे तो। और यदि लेकर चलोगे तो ये गुण आपके साथ चलेंगे, और लेकर आना होगा तो इन गुणों को लेकर आना होगा। तो ये इस थ्योरम का मेन जो बेस है वो ये वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया कि सिद्ध कीजिए कि F क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है
और ये हमें ये तो लेकर चलना है और वो लेकर आना है। दूसरी बात ये लेकर चलना है और ये लेकर आना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर प्रतिबंध की आवश्यकता। प्रतिबंध की आवश्यकता पर्याप्तता में समझ लो फर्क वहां, प्रतिबंध की आवश्यकता, ठीक है। अब जैसे आपसे बात की जाए कि प्रतिबंध की आवश्यकता किसको कहते हैं, कि जैसे आपके पास कोई भी काम करने के लिए कोई कंडीशन अप्लाई कर रखी है, ठीक है भाई। जैसे आप घर जा सकते हो जब आपके पास साइकिल हो तो, ठीक है, ये आपकी कंडीशन है कि आप घर जा सकते हो जब आपके पास क्या हो, साइकिल हो तो आपके पास साइकिल होगी, ये आपकी कंडीशन है कि आप घर से भी एक ही कंडीशन में जा सकते हो जब आपके पास क्या हो, साइकिल हो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, आपकी कंडीशन कहेंगे घर जाने की। तो अब इसको रिवर्स में लेकर चलो कि आपके पास साइकिल है तो डेफिनेटली क्लियर कि आप घर जा सकते हो, क्योंकि चीज यहाँ पर पहले से डिफाइन थी, प्री डिफाइन थी ये चीज कि आप घर तब जा सकते हो जब आपके पास साइकिल हो, ठीक है। और जब बात करें कि आपके पास साइकिल है तो आप निश्चित ही क्या चले जाओगे कि वहां पर आपके पास कंडीशन स्वतः निकल कर आएगी कि आप वहां पर घर आसानी से जा सकते हो। तो सेम वे में यहाँ पर ऐसी भी कुछ इसी तरीके की चीज है कि जो सामने जो कंडीशन आपको रोक रही है तो वो तो आपकी क्या कहलाती है, कंडीशन कहलाती। तो हमारी जो एफ है वो ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगी। कब कहलाएगी कि जब जी में एक गुण आ जाए, कौन सा गुण आ जाए, क्रम विनिमय का, तो अपने आप ही क्या बन जाएगी, ये ऑटोमॉर्फिज्म बन जाएगी। दूसरी बात की जाए कि एक ये नॉर्मली क्या है, मैपिंग है, जिसमें कुछ नहीं है अभी यहाँ पर, केवल क्या है, मैपिंग है, और ये क्या है, क्रम विनिमय है। तो ये क्रम विनिमय है तो इतना होने पर ही ये जो सिंपल जो मैपिंग है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑटोमॉर्फिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी वहां पर। तो प्रतिबंध की आवश्यकता ये हम लेकर चले यहाँ पर। तो हमने उसमें यहाँ पर क्या लिया, पहली कंडीशन को ले लिया कि एफ सच दैट जी टू जी डैश, जो जी टू जी है जहां पर जो एफ एक्स है वो इस तरीके से काम करता है, एक्स इनवर्स का एक स्वकारिता है, ये हमने लेकर चली है शुरुआत से। अब स्वकारिता कहते हैं हमारे पास सारी चीजें सामने आ गई कि ये 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा और होमोमॉर्फिज्म भी होगा, ठीक है। तथा माना कि x, y इज द एलिमेंट ऑफ g। अब g में हम क्या लिख रहे हैं, डोमेन लिख रहे हैं हम इसको, डोमेन। अब आप चीज ये जरूर ध्यान रखना, जब आपके पास इस तरीके से एक ग्रुप से उसी ग्रुप पर यदि जाता है कोई भी मैपिंग, तो उस कंडीशन में आप ये चीज जरूर बड़ी ध्यान रखना कि जो डोमेन तथा कोडोमेन को थोड़ा आप मेंशन करना वहां पर, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं लग पाएगा कि किस चीज से आप ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर भी जी है यहाँ पर भी जी है, तो किसको तो डोमेन ले रहे हो, किसको कोडोमेन ले रहे हो, क्योंकि दोनों सेट इक्वल है ना, इस वजह से। तो क्या करें, तथा माना कि x सच दैट माना कि x, y इज द एलिमेंट ऑफ g, और ये किसका एलिमेंट है, डोमेन के एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब इनके मध्य में संक्रिय करा रहा हूं x और y की, कि x स्टार y, अब x स्टार y की मध्य संक्रिया होगी तो इनका कुछ ना कुछ परिणाम भी आएगा, तो उसके साथ साथ में जो भी होगा उसका क्या ले रहा हूं, f प्रतिचित्रण ले रहा हूं। ये जो मैपिंग थी ना, ये नॉर्मल मैपिंग जिसको हमने क्या नाम दिया था, स्वकारिता, वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यानी क्या ले रहा हूँ, f x स्टार y, इस तरीके से। यदि ऐसा होगा तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू को कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी f में यदि x रखा जाए तो उसका परिणाम इस तरीके से आता है x इनवर्स के रूप में। तो यहाँ पर इसका परिणाम क्या आ जाएगा कि x स्टार y इनवर्स, इस तरीके से इसका परिणाम आ जाएगा, किसकी वजह से, इस रिजल्ट की बेसिस पर, ठीक है। अब एक परिणाम हम पहले पढ़ के हुए आए, जो हमने ग्रुप वाली जो फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी उसमें ये परिणाम पढ़ा था कि यदि कोई ग्रुप हो और ग्रुप के दो एलिमेंटों के मध्य संक्रिया हो रही हो, दो या दो से अधिक एलिमेंटों के मध्य संक्रिया हो रही हो और उन सभी का वोल इनवर्स ले रखा हो, तो वोल इनवर्स ऐसे नहीं खुलता कि सीधा प्रत्येक के ऊपर इनवर्स लगा दो, वो रिवर्स में खुलता है। वो कैसे कि सबसे पहले अंतिम वाले का इनवर्स आता है, फिर प्रारंभिक का इनवर्स आता है, इस तरीके से सीक्वेंस वो चलती रहती है। तो यहाँ पर इसको यदि मैं खोलूं तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कि y इनवर्स स्टार x इनवर्स, इस तरीके से ये लिखा जाएगा यहाँ, ठीक है। अब हमारे पास ये रिजल्ट मिल गया। अब इस रिजल्ट के बेसिस पर हम इसको कैसे लिखेंगे आगे, इस रिजल्ट के बेसिस पर आगे देखो यहाँ पर हम इसको कहाँ लिया है, यहाँ पर तो हमारे पास एक तरफ तो क्या है x स्टार y है और दूसरी तरफ क्या आ गया y इनवर्स स्टार x इनवर्स। अब y इनवर्स को यदि सिंपल में इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो y इनवर्स को देखो यहाँ से कि जब y इनवर्स होता है तो उसे कैसे लिखा जा सकता है, f ऑफ y, तो हमने क्या लिख दिया, f ऑफ y। दूसरा है कि जब आपके पास x इनवर्स हो तो उसको कैसे लिख पाएंगे, स्टार f ऑफ x, इस तरीके से, यही है ना इसके तरीके से दोनों में, तो हम इसको ऐसा लिख पाए यहाँ। और यदि देखा जाए तो दोबारा मैं इनको कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूँ, मैं इनको लिख सकता हूँ कि y स्टार x लिख सकता हूँ, क्योंकि इनको खोलूंगा तब भी यही आएगा, किसकी वजह से, समाकारिता की डेफिनेशन से,
ठीक है, ये हमने कहां से लिखा है, ये समकारिता की परिभाषा है, ये समकारिता की परिभाषा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम उसको ऐसा लिख पाए। यहाँ पर ये जो हो रहा है ये भी किसके बेसिस पे हो रहा था, ये हमारी इस फलन के बेसिस पे हो रहा था। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि दोबारा इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एफ वाई स्टार एक्स में, और यहाँ किधर था, यहाँ क्या था, एक्स स्टार वाई था। तो यदि ऐसा इसको देखा जाए तो यहाँ से आप इसको दोनों तरफ से एफ हटा सकते हो, तो एफ हटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको कि एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स फॉर ऑल एक्स कोमा वाई इज द एलिमेंट ऑफ जी, कहाँ का, डोमेन, डोमेन के दो एलिमेंट x और y के लिए जब आप x स्टार y लेते हो तो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, वो y स्टार x में। और इसी चीज को क्या कह पाते हैं हम यहाँ पर कि g क्या है हमारा, इंप्लाइज दैट कि जो हमारा g है वो क्या है, क्रम विनिमय। क्योंकि क्रम विनिमय के लिए यही तो गुण होना चाहिए कि कोई भी दो एलिमेंट अपने ऑर्डर को चेंज करने पर अपनी वैल्यू में प्रभाव नहीं डाले। ठीक है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी जो हम लेकर चले थे, तो ये राइट हैंड साइड यानी जी क्रम विनिमय प्रूव हो गया। अब सेकंड वाली साइड से लेकर चलेंगे, अब की बार क्या लेकर चलेंगे, ये वाला। तो अब की बार हम लेकर चल रहे हैं विलोम, और विलोम को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रतिबंध की पर्याप्तता, कि अब की बार हमें प्रतिबंध ही पर्याप्त हो उस चीज को, कंडीशन को पूरा करने के लिए, प्रतिबंध की पर्याप्तता। ठीक है, पूरा तो आ रहा है ना यहाँ पर इसमें, हाँ ठीक है। तो आगे देखिए फिर प्रतिबंध की पर्याप्तता वाले में कि जब बात की जाएगी प्रतिबंध की पर्याप्तता की, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां से देखिए, तो यहां से अब की बार हम क्या लेकर चलेंगे, अब की बार की माना एफ सच दैट जी टू जी, ये क्या है, एक नॉर्मल मैपिंग है जहां क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स प्रतिचित्रण है, प्रतिचित्रण है, तथा जो g नाम का जो ये है यहाँ पर कि जो g है वो क्या है, क्रम विनिमय, तथा g क्रम विनिमय है, तथा g क्या है वहां पर, क्रम विनिमय। ये चीज हमने यहाँ पर ले ली कि f सच दैट g टू g तथा fx इक्वल टू x इनवर्स, ये क्या है, मैपिंग है, और ये क्या है, क्रम विनिमय। अब की बार हमने एक तो ये वाली कंडीशन और ये जो स्टेटमेंट में जो दिया होता है सिर्फ वो लिए। अब आपको प्रूव क्या करना पड़ेगा कि f क्या होगी, ऑटोमॉर्फिज्म होगी। तो हमें सिद्ध क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो f है वो क्या होगी, ऑटोमॉर्फिज्म होगी, वो ऑटोमॉर्फिज्म होगी वो। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि f हमारी क्या होगी, ऑटोमॉर्फिज्म होगी यहाँ पर। ठीक है, तो बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 1 की, यानी एक की, क्योंकि हमें तीनों कंडीशन प्रूव करनी है। पहले तो एक की प्रूव करना है, उसके बाद आच्छादक प्रूव करना है, लास्ट में क्या करना है, हमको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो एक की प्रतिचित्रण, तो एक की के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि आप कोई भी दो एलिमेंट्स हमारे जिस चीज को आपको एक की प्रूव करना है, जिस मैपिंग को आपको एक की प्रूव करना है, उससे ले लो आप यहाँ पर। तो हमने क्या ले लिया कि माना x, y इज द एलिमेंट ऑफ g, और g कहां से लिया है, डोमेन से। इस चीज को मेंशन करते हुए चलो बिल्कुल कि g कहां से लिया है, हमने इसको डोमेन से लिया है। आपको चाहे प्रांत लिख दो यहाँ पर, एक ही बात। ठीक है, तो जो हमने x, y कहां से ले लिया, प्रांत से ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तथा हमने ये लेकर चला कि इनकी जो मैपिंग्स हैं, यानी जो ये दोनों के जो आंसर्स हैं कि x रखने पर जो fx आएगा तथा y रखने पर जो fy आएगा, ये दोनों कहां से लिए हैं आपने, सहप्रांत से लिए हैं। और इनको हम क्या मानकर चल रहे हैं कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यदि इन एलिमेंटों को लेने पर ये यदि बराबर आ जाते हैं, तो इनको मैं सोल्व करके कैसे भी यदि x बराबर y लेता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सामने वाला g डैश था उसमें कहीं पर भी यदि दो चीज समान हो जाती है, दो चीज समान होने का तात्पर्य क्या है कि जिन एलिमेंटों को लेकर आप उनकी मैपिंग को यदि बराबर कर रहे हो, तो वो एक ही कंडीशन में बराबर होनी चाहिए। किस कंडीशन में, जब खुद एलिमेंट भी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो वो चीज यहाँ पर है कि हमने उनकी मैपिंग तो बराबर ले ली, तो क्या वो खुद एलिमेंट भी बराबर हो गए क्या, ये हमें यहाँ पर इसकी जांच करनी है। ठीक है, और खुद एलिमेंट भी बराबर हो जाएंगे, यानी सिर्फ ये दोनों बराबर एक ही कंडीशन में हो सकते हैं। कब, कि जब x भी किसके बराबर हो, y की। यदि ऐसा हम कर पाते हैं तो उस कंडीशन में हम इस f को क्या कहेंगे कि f हमारा क्या है, एक की प्रतिचित्रण है। ठीक है, ये हमारी 1 1 प्रूव करने की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि हमने इसको इस तरीके से ले लिया। अब हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं कि fx में जब x रखा जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट
कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है एक्स इनवर्स। तो इधर हो गया एक्स इनवर्स और इधर क्या हो गया वाई इनवर्स। ठीक है, यहां से यदि मैं इसका दोबारा फिर से इनवर्स ले लूं यहां पर, तो फिर से इनवर्स लूंगा तो क्या आ जाएगा एक्स इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स का होल इनवर्स। ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर कि एक्स इनवर्स का इनवर्स, ये हमने ग्रुप वाली में क्या पढ़ा था कि ऐसा करने पर वैसे भी जानते हैं कि इनवर्स का इनवर्स लेने पर कंडीशन दोबारा प्रारंभिक में आ जाती है। तो यहाँ से क्या बन गया एक्स और यहाँ से क्या बन गया वाई। यानी हमने क्या लिया था कि जब उनकी मैपिंग्स को बराबर लिया था तो वास्तव में उनकी वैल्यू भी क्या होती है बराबर हो जाती है। तो ऐसा करने पर हमने क्या लिख दिया फॉर ऑल x, y इज द एलिमेंट ऑफ G डोमेन, कि डोमेन से कोई भी दो एलिमेंट यदि आप बराबर लोगे तो उस कंडीशन में ही ये दोनों बराबर होंगे, अदरवाइज वो नहीं हो पाएंगे। और इस चीज को हम क्या कहते हैं कि हमारा क्या है एक की होने का गुण है। तो f हमारा क्या हो गया एक की प्रतिचित्रण है, कि जो हमने मैपिंग ली थी वो क्या है एक की है यहाँ पर। तो पहला काम तो हो गया। जो हमें 3 काम करने थे f को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए, उनमें से पहला काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो कौन सा आया है हमारे पास एक की होने का। अब आगे चलते हैं दूसरे रिजल्टों पर। तो बाकी के रिजल्टों के लिए हम यहाँ से देखो आच्छादक होने के लिए, तो दूसरी कंडीशन है आच्छादक। आच्छादक प्रतिचित्रण, ठीक है। आच्छादक के लिए हम क्या देखते हैं वहां पर, मैंने आपको कंडीशन भी लिखाई थी। आच्छादक के लिए ये देखते हैं कि हम सामने वाले जिस पर मैपिंग हो रही है, यानी किस पर, जो सामने वाला ये जो कोडोमेन इसमें से कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, और उस एलिमेंट के लिए क्या इसका जो इनवर्स एलिमेंट है यानी पूर्व प्रतिचित्रण है क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। पूर्व प्रतिचित्रण इसका अवेलेबल है या नहीं है वो हम यहाँ पर इसकी जांच करेंगे। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में क्या कह पाएंगे कि हमारा जो ये रिजल्ट था वो भी क्या नहीं है आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है तो फिर वो क्या नहीं बनेगा ऑटोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा। और यदि ऐसा मिल जाता है तो कह पाएंगे कि निश्चित ही क्या है वो आच्छादक है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि आच्छादक देखने के लिए हम ये देखते हैं कि जो कोडोमेन है उसमें कहीं कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं बच गया जिसकी कोई मैपिंग ही नहीं हो रही हो, यानी उसका किसी न किसी से कनेक्शन ही नहीं हुआ हो पहले से। तो इस चीज को हम वहां पर देखना चाहते हैं वहां पर, तो उसको हम क्या नाम देते हैं आच्छादक। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सामने वाली जो प्रतिचित्रण है यानी इस जी में कोडोमेन में क्या लेना पड़ेगा, कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हमने क्या ले लिया कि माना x इज द एलिमेंट ऑफ G, और G किसका है, ये कोडोमेन है, कोडोमेन सामने वाले का है ये x का। तब ये कब आया होगा, तब हम यहां से देखते हैं कि ये तब आया होगा कि जब आपने x में कुछ ना कुछ रखा होगा यहाँ पर, यानी आपने कैसे रखा होगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपने व्यवस्था की होगी कि x इनवर्स, और x इनवर्स का जब देखा जाए तो x इनवर्स का फिर से इनवर्स होता है किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ये कब आया होगा, ये इस वजह से आया होगा कि fx, चूंकि fx इज इक्वल टू x इनवर्स। तो हमको तो क्या चाहिए था, x चाहिए था, तो हमें हमारे पास आ गया ये ऐसे कि जो x है वो तभी तो आया होगा जब यहाँ पर क्या हुआ होगा कि कोई x इनवर्स नाम का एलिमेंट यहाँ पर क्या रखा होगा, तब उसका फिर से इनवर्स हुआ होगा, और फिर से इनवर्स हुआ होगा तो उस कंडीशन में तब जाके आपको क्या मिला होगा, x मिला होगा यहाँ पर। ठीक है, कि हमने यहाँ पर जो G लिया था, G का एलिमेंट लिया था यानी कोडोमेन का जो एलिमेंट लिया था, ये तब आया होगा जब कुछ ना कुछ इसमें रखा होगा, और जो रखा हुआ था वो एलिमेंट क्या है, x इनवर्स है। तो x इनवर्स तो हमारे पास थे यहाँ पर, क्योंकि जिस चीज को लेकर चल रहे हैं वो क्या था, एक ग्रुप था यहाँ पर, और ग्रुप में ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि x इज द एलिमेंट ऑफ G कोडोमेन के लिए देयर एग्जिस्ट x inverse is the element of G domain. There exists x inverse the element of G domain such that किस प्रकार से कि x inverse का whole inverse is equal to x for all x is the element of G कोडोमेन, कि G के प्रत्येक कोडोमेन में से यदि आप कोई भी एलिमेंट लेते हो तो उस कंडीशन में आपको सदैव एक क्या प्राप्त होगा, इस तरीके का इनवर्स वाला एलिमेंट प्राप्त होगा जो कि डोमेन से होगा। और ऐसा जब हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होगा तो निश्चित ही हमारा क्या होगा कि इंप्लाइज दैट कि जो हमारा f है
वो क्या होगा, आच्छादक होगा, यानी आच्छादक प्रतिचित्रण होगा। ये समझ में आई बात आपको? अब इसकी जांच हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं यहाँ पर कि देखो हमने जो एलिमेंट लिया है वो सिंपल कोई एलिमेंट लिया है, तो ये तो हमें पहले से ही पता था कि ये क्या है कि जो जी था वो क्या था, ग्रुप था। तो क्या ऐसे एलिमेंटों के लिए क्या इसका कोई इन्वर्स नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो एलिमेंट आपको मिला है ऐसा करने पर, जिसकी आप सोच रखते हो x नामक एलिमेंट जब आपको यहाँ पर आपने जी में लिया है, कोडोमेन में लिया, और उसके पूर्व प्रतिबिंब की आप सोच रखते हो, तो उसका पूर्व प्रतिबिंब कैसा हुआ कि वो उसका इन्वर्स हुआ मात्र केवल। तो ऐसे तो इसमें इन्वर्स इसमें अवेलेबल होगी निश्चित ही, क्यों होंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि जी क्या है, ग्रुप है, और जी में जब ग्रुप में यदि कोई एलिमेंट होता है तो उसका इन्वर्स एलिमेंट भी वहां पर जरूर होता है। तो वही तो बात है यहाँ पर कि जब जो एलिमेंट यहाँ पर है तो उसका इन्वर्स यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये क्या है, एक ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हमने लिख पाया यहाँ पर। तो हमने क्या लिख दिया कि सच दैट कि f आच्छादक प्रतिचित्रण है। तो इस प्रकार से हमें जो f मिल गया वो क्या मिल गया, आच्छादक भी मिल गया। अब तीसरी कंडीशन बचती है कौन सी, समाकारिता की। तो समाकारिता की कंडीशन को कैसे करेंगे? अब आपको क्या प्रूव करना है, सिर्फ समाकारिता। तो समाकारिता के लिए देखो आप यहाँ पर तीसरी कंडीशन है समाकारिता। समाकारिता के लिए प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि माना x, y इज द एलिमेंट ऑफ G। कहां से? डोमेन से, दोनों के दोनों ही, क्योंकि डोमेन के एलिमेंट लेकर चलते हैं, उनके मध्य संक्रिया लगाते हैं उसी की, और ऑब्टेन रिजल्ट को सामने वाले ग्रुप में देखते हैं। तो यहां से यदि मैं इन दोनों के मध्य संक्रिया कराऊं तो ये संक्रिया पॉसिबल है, क्योंकि जो G था यानी जहां से जो एलिमेंट लिए थे वो क्या था, ग्रुप था, और उसके मध्य मैंने क्या करा दिया, f प्रतिचित्रण करा दिया। तो हमारे पास अभी ये रूल नहीं है कि हम इसको लिख पाए डायरेक्ट कि f ऑफ fx स्टार fy लिख पाए, नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अभी तक ये समाकारिता ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम तो इसको, हमारे जो पास रिजल्ट था, हमारे पास रिजल्ट क्या था, हमारे पास ये रिजल्ट था कि fx को लिखा जाता है बराबर x इनवर्स के रूप में, उसे लिखा जाता है। तो उसके बेसिस पर उसको कैसे लिख पाएंगे, हम इसको लिख पाएंगे केवल x स्टार y का होल इनवर्स, इस तरीके से लिख पाएंगे, और कुछ नहीं लिख पाएंगे। केवल क्या लिख पाएंगे कि f जो x स्टार y है उसको हम इस तरीके से लिख पाएंगे। इसको खोलकर यदि लिखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, y स्टार इनवर्स x इनवर्स यहाँ पर। ठीक है, y इनवर्स स्टार x इनवर्स यहाँ पर ये बन गया। अगर यदि ऐसा हो गया यहाँ पर ये, तो यहां से आगे हमारे पास क्या होगा कि हम तो फिर से हमारे उसी फंक्शन पे जाते हैं, और वो फंक्शन जैसा सामने का रिजल्ट दे देता है वैसे पुराना भी दे देगा। तो जैसे y इनवर्स की बात की जाए तो y इनवर्स वहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, fy प्राप्त हो जाएगा ये तो, और ये दूसरा क्या प्राप्त हो जाएगा, सामने वाला ये क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। चाहे आप ऐसा लिख सकते हो उसको यहाँ पर कि हमें चाहिए था जो का तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि हमारे पास जो रिजल्ट था किसका, g का, और g क्या है, अपने आप में क्रम विनिमय है। तो ये जो दोनों वैल्यूज है वो भी g की है, क्योंकि सामने वाला भी g था और जो पहले वाला था वो भी g था। तो उस कंडीशन में हम इसको और थोड़ा सा कैसे चेंज कर सकते हैं कि x इनवर्स स्टार y इनवर्स में हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ये हमने किसके बेसिस पे लिख दिया, चूंकि जो f था हमारे पास, सॉरी जो g था वो क्या था, क्रम विनिमय था। देखो वहां पर जिसको लेकर चले थे वहां पर लिया कि नहीं लिया हमने यहाँ पर, क्योंकि g क्या है, क्रम विनिमय। यहाँ देखो हमने क्या लिया कि g क्या है, क्रम विनिमय। अब g क्रम विनिमय है तो क्रम तो परिवर्तन कर ही सकते हैं। अब इसको क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे किसकी हेल्प से, fx, और इसको क्या लिख पाएंगे, fy। अब ऐसा लिख दिया तो हमें यही तो रिजल्ट चाहिए था, कि हमें तो यही चाहिए था कि f x स्टार y इज इक्वल टू क्या होगा, fx स्टार fy। यही तो चाहिए था हमें इसकी हेल्प से। तो ऐसा हो गया, तो यही आपकी क्या है, समाकारिता है। फॉर ऑल x, y इज द एलिमेंट ऑफ G। तो दिस इंप्लाइज दैट कि f समाकारिता है G से G पर। ठीक है, G टू G पर ये समाकारिता मिल गई हमें यहाँ पर। अब हमारे पास तीनों कंडीशन हो गई कि एक की भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, समाकारिता भी हो गया। तो फाइनली क्या लिखेंगे, इसलिए f such that G to G where fx is equal to x inverse क्या है, स्वकारिता है।
स्वकारिता है, जबकि जो जी है वो क्या है, क्रम विनिमय है, जबकि जी क्रम विनिमय है तब। और ये आपको इस थ्योरम में दर्शाना था कि यदि हमारा जो जी है वो क्रम विनिमय है तो उस कंडीशन में वो क्या होता है, स्वकारिता वहां पर वो होती है। तो इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप इस थ्योरम को कंप्लीट किया। ठीक है, और भी यदि आपको इस थ्योरम से संबंधित यदि और भी कोई यदि दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं उन्हें नया जब वीडियो होगा तो उसमें उस चीज़ को अपन दूर कर लेंगे, उसको वहाँ पर जो भी आपकी समस्या होगी सबसे पहले उनसे संबंधित बातें करेंगे, उसके बाद फिर नई चीज़ शुरुआत करेंगे वहाँ पर। एक बार आप नोट कर लीजिए इसको थोड़ा। अब हम हमारे इस वाली जो यूनिट थी उसकी लास्ट थ्योरम बची है, केले की थ्योरम। तो वो हम जब इसका नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें हम उस थ्योरम को भी कंप्लीट करेंगे, वहाँ पर जो केले की जो थ्योरम है उसको भी उस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, Itu kan yang